मेरी टीम चेन्नई पे बिल्कुल हमारे कब सीएसके वाला हो गया मैं मुझे पता नहीं चला। पिछले साल मैं कंटेंट बनाता था चेन्नई का बहुत सारा, मुझे नहीं पता था मैं चेन्नई को ही सपोर्ट करता हूँ मिलूंगा इस साल। चेन्नई सुपर किंग्स आ जाते हैं चेन्नई पे, तो 2 अनकैप्ड खिलाड़ी लिए इन्होंने। हाँ, बहुत बड़े बड़े भाई, दो ऐसे प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा। मैंने नहीं सोचा था कि इतना मिल जाएगा दोनों को। वैसे दोनों का ऑक्शन में आके अच्छा बिकना जरूरी था, पर 14 करोड़ पे भाई किसी ने नहीं दिए थे भाई। 14.2 करोड़ पे आज तक किसी यंगस्टर के लिए इतना पैसा नहीं मतलब थोड़ा ओवर प्राइस्ड है दोनों। ओवर प्राइस्ड भी कह सकते हैं, लेकिन ये चेन्नई के साथ हर बार क्यों होता है? पिछले साल भी कुछ प्लेयर थे जो पहले रिटेन हुए थे। चेन्नई ऐसा करती नहीं थी बहुत, चेन्नई मुंबई ऐसे थे ना जो ये अपने बचा के रखते थे, ये अपने कुछ प्लेयर चूज करते थे। मेरे हिसाब से सीएसके ने एक तो रिवैम्प किया जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। उन्होंने माना ये चीज कि भाई हमको ऑक्शन स्ट्रैटेजी अपनी बदलनी पड़ेगी, हमको वो एक्सपीरियंस प्लेयर्स लेने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा उन्होंने इस वजह से जाके इन्होंने पूरा स्ट्रैटेजी चेंज कर दिया। एक टाइम की स्टेटमेंट मुझे चेन्नई सुपर किंग्स की याद है कि हम यहाँ पे प्लेयर बनाने नहीं बैठे हैं, हम आईपीएल जीतने बैठे हैं। और आज का टाइम है अब शायद वो प्लेयर बनाना पड़ेगा अगर आपको ऑक्शन जीतना, क्योंकि आगे अगर वो चाहते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म पे जीतना है और टाइटल, तो यू हैव अब प्लेयर बनाना, क्योंकि अब धोनी नहीं है। अब धोनी हर मैच नहीं खेलते हो, देखेंगे आपको धोनी। और 11 में आ चुके हैं, आपने ट्रेड इतना अच्छा कर लिया संजू का। इस बार मैं एक सच बताऊं आपको कि बेस्ट 11 सीएसके की तभी बनेगी, बेस्ट 12 जब आप धोनी को नहीं खिलाएंगे तभी वो अनफॉर्चुनेट क्या बोलोगे, मतलब वो कॉम्बिनेशन ही ऐसा, आपने टीम ही ऐसी सेलेक्ट करी है। पर मेरी प्लेइंग 11 में भी एमएस धोनी है। नहीं, अभी पहले प्लेइंग 11 में रखना पड़ेगा भाई, थाला है भाई, लोग गुस्सा हो जाएंगे भाई, आउटरेज हो जाएगा। अगर धोनी खुद 1-2 मैच खेल के धीरे धीरे किसी मैच में नहीं खेलेंगे तो ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी, और मुझे लगता है कि धोनी विल प्ले एज इंपैक्ट प्लेयर। मुझे भी लग रहा है, मुझे लगता है कि और तभी उनका बेटर यूज भी होगा। क्योंकि क्या होगा ना कि जैसे मान लो कि किसी मैच में आपको जरूरत पड़ेगी कि लास्ट के 3 ओवर ही रह गए और वहां पे 5 विकेट गिर चुके हैं, फिर धोनी को आप इंपैक्ट प्लेयर के रूप में यूज करके आप 3 ओवर का बेस्ट धोनी का निकलवा सकते हो। लेकिन मान लो कि किसी दिन कोलैप्स हो गया सीएसके का, 4-5 किसी और बैट्समैन को यूज कर सकते हो, बेस्ट बैट्समैन को आप अपनी टीम के लेके आओ। जैसे आप सरफराज को ला सकते हो। सरफराज बहुत उसी टाइम के लिए सरफराज को रखा गया मेरे हिसाब से। तो भाई सरफराज की तो मेरी जगह पे तो सरफराज, मैं तो उनको फर्स्ट 11 में खिलाऊं, लेकिन अनफॉर्चुनेट की जगह नहीं है अभी फिलहाल जगह नहीं है। जगह है, लेकिन आपने 14 करोड़ खर्च कर दिया ना, इसलिए तो आपको खिलाना पड़ेगा प्रशांत को और कार्तिक को। अगर वो परफॉर्म नहीं करते तो शायद हम आगे जाके देख सकते हैं कि सरफराज प्लेइंग 11 का हिस्सा बन जाए। और भाई सरफराज की फॉर्म एसमैट में भी, चाहे वो डोमेस्टिक में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, क्रेजी। एक तो उस टाइम पे ना, मतलब अगर आप उस तरीके के प्लेयर जल्दी मिलते नहीं जो स्पिन को इतनी अच्छी खेलते हैं। स्वीप उनके पास बेहतरीन स्वीप, स्लॉक स्वीप इतना बढ़िया मारते हैं वो। तो चेन्नई का ग्राउंड बड़ा है अगर आप देखो तो, इतना छोटा ग्राउंड है, और वहाँ पे बहुत मदद मिलती है, हमने देखा है। ऑल्दो कि पिछले साल से मैंने देखा कि वो ग्राउंड थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है, इस बार चेपॉक का पूरा न्यू वो कर दिया गया है, पूरा खोद खाद के नया तरीके से बनाया गया है। तो वो मुझे लगता है कि पिचेस अब जिस तरीके से उन्होंने 11 चुनी वो बहुत स्पिन फ्रेंडली तो नहीं रहेंगे, क्योंकि इस बार भी इन्होंने केवल नूर अहमद ही इनके पास है, 1-2 राहुल चहर वगैरह लिए हैं, लेकिन वो उतने क्वालिटी। मुझे तो एक चीज लग रही थी कि जब ये ऑक्शन में जा रहे थे तो साले रवि बिश्नोई पे क्यों नहीं उठा रहे? रवि बिश्नोई ने क्या पाप कर दिया? रवि बिश्नोई तो राहुल चहर से बहुत ज्यादा बेटर, शायद इनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं थे। मे बी श्रेयस गोपाल को रिटेन करा था इन्होंने, और इस बार मेन बात है कि इन्होंने अपनी स्कीम ऑफ थिंग्स में जितने प्लेयर रख रखे थे उन्हीं पे बोली लगाई थी। जिनको पता था कैमरन ग्रीन नहीं मिलेंगे तो इन्होंने 25 के ऊपर एफर्ट नहीं मारा, क्योंकि 25 तक इसलिए भी जा रहे थे कि केकेआर का पैसा खत्म तो हो, ताकि तब हम 2 प्लेयर खरीद पाए। तो इसी, और इनको पहले से भाई श्योर थे कि प्रशांत को और कार्तिक को लेना है। इसी वजह से मैं देखो, मैं बहुत पैसे को लेके वो नहीं जाता हूँ भाई। ऑक्शन में आप आए हो तो पैसा किसी पे तो खर्च करोगे ना, आपको रोल भाई, अब टीमें जा रही है ना, मतलब वैल्यू बढ़ गई है प्लेयर भाई। तो मैं इतना नहीं सोचता हूँ कि भाई 14 करोड़ में, मेरे को ये है कि भाई उस रोल के लिए आपको प्लेयर मिल गया कि नहीं मिल गया। आपने जडेजा को रिलीज किया था, जडेजा को रिलीज किया, आपने प्रशांत को ले लिया, अकील हुसैन भी लिया है आपने अकील हुसैन भी लिया है, तो मतलब एक तरीके से आपने भर लिया है, वो स्लॉट पूरा हो गया। अगर आपके बाय चांस हम देखते हैं कि प्रशांत वीर नए हैं, क्योंकि पहला आईपीएल रहेगा, वो वाली परफॉर्मेंस नहीं आती तो हम देख सकते हैं शायद अकील हुसैन खेले। क्या पता अकील हुसैन फर्स्ट 11 में। और मेन बात है कि ना, जैसे इतना आसान नहीं होगा अंडर प्रेशर परफॉर्म करना यंगस्टर्स नहीं होगा, लेकिन भाई तिलक वर्मा भी एक सीजन लगा था ना, तिलक वर्मा बन गया ना बाद में। हाँ, और एक और बात रहेगी इसमें, प्रशांत वीर पे सिर्फ मैच का प्रेशर नहीं होगा, प्राइस का भी प्रेशर नहीं, वही बात है। तो ये एक प्रेशर पे नहीं खेलेंगे, वो 2 प्रेशर पे खेल रहे होंगे। ये सीएसके को ड्रेसिंग रूम में ऐसा उनको फील करवाना है भाई कि पैसे की टेंशन मत लो, आप खेलो, आप फ्री खेलो, अपना गेम खेलो। और मुझे लगता है प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं तो माथुरे, संजू, गायकवाड़ टॉप 3 में दिखेंगे। मुझे लगता है संजू ओपनिंग ही करने वाले हैं। संजू ओपन करेंगे, गायकवाड़ at 3, जितने भी लोग बोल रहे हैं ना कि संजू 3, नहीं, संजू को ओपन कराएंगे भाई, वर्ल्ड कप में भी ओपन करेंगे। 4 ब्रेविस हो गए आपके, 4 ब्रेविस, 5 दुबे, 6 कार्तिक, मतलब कार्तिक दुबे, मतलब ठीक है 5-6, 7 मेरे पास धोनी हो गए। प्रशांत वीर 8, वीर ऊपर ही आएंगे धोनी से, धोनी और प्रशांत के ऊपर ही आएंगे, 7 और 8 हो गए, 7-8 हो गए। और उसके बाद में नूर एलिस खलील हो गए,
वही नूर खलील अली, और ये आपकी 11 हो गई। और इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आप देखो इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब देखो मैं ओवरसीज का स्लॉट बचा हुआ और इसलिए बचा के रखेंगे। मान लो कि किसी दिन मैच में ऐसी कंडीशन आ जाती है जहां पे आपको बैट्समैन की जरूरत है, तो ओवरटन खेल जाएंगे क्योंकि आपको बॉलिंग के रूप में भी वो दे सकते हैं। शायद ओवरटन की जगह मैथ्यू शॉट भी खेल जाए अगर स्पिन असिस्ट मिल रहा है, क्योंकि ऑस्पिन डालेंगे फिर मैथ्यू शॉट अच्छी डालते हैं, मैथ्यू शॉट ऑस्पिन स्पिन खेल नहीं पाते हैं, मतलब ये भी मतलब वो भी है कॉम्बिनेशन। लेकिन ओवरटन पे भरोसा नहीं कर सकते ना। ओवरटन को मैं बताता हूं किस कंडीशन, ओवरटन अगर कोलैप्स होता तो ओवरटन की जगह आप शॉट ही भेजेंगे। नहीं वो भेजेंगे, लेकिन मैं कहता हूं ओवरटन को स्ट्रांग फिनिश के लिए भेज सकते हो, क्योंकि अगर मान लो कि नीचे फिनिशिंग अच्छी नहीं हुई है, यार शॉट भी अच्छा फिनिश कर सकता है, ऐसी बात नहीं। शॉट लंबी हाइट और लाइट 3 नंबर के प्लेयर है, मतलब हां वो है तो टॉप ऑर्डर का ओपनर टाइप प्लेयर है वो। ओवरटन आपको मेन एडिलेड स्ट्राइकर के लिए भी वो ओपन ही करते हैं। मेन बात है ना, ओवरटन का दिक्कत ये है, ओवरटन का जो अच्छा एडवांटेज ये है कि वो पेस बॉलिंग आपको हेल्प, अगर मान लो कि आपको ये हो गया ना कि एक पेसर भी हमको चाहिए, तो स्पिनर चाहिए होगा तो शॉट काम आएंगे, वरना ओवरटन को आप ले लोगे। तो ओवरटन हो गए। और अगर मान लो कि सब बैटिंग आपकी बहुत अच्छी चल गई तो आप हेनरी को ले लोगे। अगर मान लो बैटिंग आपने स्मूथ चली है, आपने 200-250 बना दिए हैं और आपको डिफेंड करना अच्छे से स्कोर, तो आप मैट हेनरी को ले लोगे। और एक नाम है जिसकी कोई बात नहीं कर रहा, मुझे मेरा सबसे ज्यादा ध्यान उसी प्लेयर पे गया था, न्यूजीलैंड के जैक फोक्स पे। लेकिन मेरा बहुत ध्यान है, मैं जैक फोक्स, स्टीवन फ्लेमिंग अगर उनको लेकर आए हैं तो वो बहुत बढ़िया प्लेयर है, मैंने उनको बहुत पर्सनली देखा है। लेकिन मैं एक्चुअली में जैक फॉक्स की जगह मैं जैकब डफी को खरीदता। अगर सीएसके जब लेना ही चाहती थी किसी न्यूजीलैंड प्लेयर को, उनको एक्चुअली में जैकब डफी मिले नहीं, इसी वजह से उन्होंने जैक फॉक्स की तरफ गए। डफी को बहुत ही स्मार्टली आरसीबी ने तब उठा लिया जब ये पैसा बचाना चाहते थे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट चॉइस जो रहे होंगे वो जैकब डफी ही रहे होंगे, लेकिन उस टाइम पे किसी ने पैडल ही नहीं उठाया। जैसे कि डेविड मिलर को 2 करोड़ में बहुत पहले दिल्ली में हम चर्चा करेंगे, पहला तो मिलर ही था। हाँ, तो उस पे उस टाइम पे लोगों ने पैसा बचाया कि भाई, और वो बहुत अच्छा स्लॉट मिल गया, हम बात करेंगे उस पर दिल्ली पे। तो मेरे हिसाब से इसमें बहुत सारे ऑप्शन, और ये सरफराज को भी उसमें रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे, बिल्कुल। ये अगर मान लो हिसाब से किसी को भी भेज देंगे किसी को, तो इनकी प्लेइंग लेवल सॉर्टेड है। इनका यही है कि कैसे परफॉर्म करते हैं इनके यंगस्टर्स, और अगर मान लो कि टॉप 3 ने रन बनाए तो इनका ये ऑप्शन चलेगा, क्योंकि इनकी बॉलिंग अटैक डिसेंट है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा बेस्ट ऑफ द वो है, लेकिन अगर भाई आपके पास हेनरी है, आपके पास में नूर है, नूर अच्छा बॉल डालते हैं, आपके पास खलील का लेकिन लास्ट ईयर की तरह सीजन रहना चाहिए। वो एक मैच को हटा दो जिसमें वो माता चढ़ गई थी भाई रदर उसको बाकी तो अच्छा सीजन कहता खलील नहीं विकेट से। तो और बाकी भाई इनके पास बैकअप में अंशुल कंबोज वगैरह भी हैं। कंबोज तो खैर यार बेचारा, खैर उस पर बात नहीं करते। अब आ जाते हैं